हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती है जो काफी मीनिंगफुल और डीप मैसेज अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती है, और ऐसी ही आज की कहानी है मेलनकोलिया। इस शब्द का अर्थ है डिप्रेस, और इसी टॉपिक को काफी अलग तरीके से डायरेक्टर लार्स फॉन ट्रियर ने हमारे सामने लाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सेवरो ट्रैवलिंग, पूजा और वेल्डिंग बॉयज, इन्हें थैंक यू कहना है मेरे चैनल का मेंबर बनने के लिए। अगर आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल का मेंबर बन सकते हो। इससे मुझे काफी हेल्प मिलेगी। या फिर वीडियो को आपका एक छोटा सा लाइक करके कमेंट्स में मुझे हेलो कहना। मूवी की शुरुआत में हम काफी अजीब एनवायरनमेंट देखते हैं, जहाँ पे पंछी नीचे गिर रहे हैं। किसी लड़की को अपने बच्चे के साथ मैदान से भागते हुए देखते हैं, और तभी जस्टिन की आंख खुलती है। ये जस्टिन का सपना था। जस्टिन काफी होनहार लड़की थी और आज ही उसकी शादी माइकल से हुई थी। वो दोनों अपने आफ्टर वेडिंग पार्टी की तरफ जा रहे थे, जो कि थोड़ी ही दूर पर एक कैसल में उसके बहन ने अरेंज की थी। और काफी समय के बाद दोनों भी पार्टी वाले कैसल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम जस्टिन की ही बहन क्लेयर और उसके हस्बैंड जॉन को देखते हैं। अब ये दोनों पार्टी में जा ही रहे थे, तभी जस्टिन को आसमान में एक रेड स्टार दिखाई देता है। तभी जॉन, जो कि एक स्पेस साइंटिस्ट है, वो बताता है कि इस तारे का नाम एट्रिस है। अब ये लोग महल के अंदर जा रहे थे, तभी अचानक जस्टिन माइकल का हाथ पकड़ के उसे अपने पसंदीदा घोड़े अब्राम से मिलाने के लिए दौड़ जाती है, जो देखकर क्लेयर और जॉन उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि पार्टी में आए हुए मेहमान पिछले 2 घंटों से इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। खैर, अब अंदर आने के बाद ये दोनों भी मेहमानों से मिलते हैं, जिसके बाद डिनर शुरू होता है और सभी लोग स्पीच देना शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्टिन का बॉस और माइकल का दोस्त जैक स्पीच देता है, और जस्टिन की तारीफ करते हुए वो कहता है कि मैं उसका बॉस हूँ और आज उसे खुशखबरी देनी है कि उसका प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर जस्टिन ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि जैक एक अच्छा बॉस नहीं था। अब जैक के बाद जस्टिन के पिता डेक्स्टर स्पीच देते हैं। डेक्स्टर अपने 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आए हुए थे, और स्पीच में वो सबके सामने अपनी एक्स वाइफ गैबी की काफी बुराई करते हैं, जो सुनकर गैबी भी उन्हें ताना मारती है, और इस पार्टी में काफी तमाशा होता है। अब अपने माता पिता की ऐसी बहस देखकर जस्टिन बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, और इसलिए क्लेयर उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाके समझाती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए खास है, आज के दिन तुम प्लीज कोई भी तमाशा मत करना। यानी यहाँ पे हमें समझ आता है कि जस्टिन जब भी काफी डरती थी, उसे एंजाइटी आती थी, तब वो कोई ना कोई बड़ा सा बखेड़ा खड़ा करती थी। अब जस्टिन क्लेयर की बात मानकर वापस से पार्टी में ज्वाइन करती है, लेकिन उसे पार्टी में घुटन महसूस होने लगती है, इसीलिए वो सब कुछ वहीं पे छोड़ के बाहर चली जाती है और एक गोल्फ कार्ट लेकर मैदान के बीचों बीच में आती है, जहाँ पे वो बैठकर तारों को देखने लगती है। जस्टिन दरअसल डिप्रेशन से गुजर रही थी, और धीरे धीरे इन सारी चीजों के कारण उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। अब थोड़ी देर के बाद वो वापस से पार्टी में आती है, जहाँ पे उसका हस्बैंड माइकल स्पीच देने के बाद दोनों भी डांस करते हैं। वो वापस से इस पार्टी से बाहर जाने का बहाना ढूंढने लगती है, और वो क्लेयर के बेटे, जिसे नींद आ रही थी, उसे लेकर सुलाने के लिए एक दूसरे कमरे में जाते हैं, और वहीं पे उसकी भी आंख लग जाती है। यहाँ पे पार्टी में अभी भी सब लोग जस्टिन का ही वेट कर रहे थे। क्लेयर उसे ढूंढते हुए रूम में आती है, तब उसे सोया हुआ देखती है और उसे काफी लेक्चर देती है और पूछती कि आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें हो क्या गया है। तो जस्टिन बताती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है खुश रहने की, सबको खुश करने की, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। उसका डिप्रेशन पैर में बंधी हुई जंजीर की तरह हर वक्त उसके साथ रहता है, जिसके कारण वो बहुत ही बेचैन रहती है। लेकिन उसका प्रॉब्लम समझने के बजाय क्लेयर उसे कहती है कि देखो, जो भी कुछ है, माइकल को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हें बस सही से बिहेव करना है, और वहाँ से निकल जाती है। तो पार्टी में जस्टिन की माँ गैबी भी नाराज होकर कमरे में जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पे जॉन होता है, जो क्लेयर का हस्बैंड, उसे क्लेयर के पूरे फैमिली के कारण काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि कोई भी फैमिली मेंबर ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था, और वो गैबी को भी वापस से लाने जाता है, लेकिन गैबी उसे इग्नोर करती है, इसीलिए वो गैबी को गुस्से में घर से ही निकाल देता है। अब जस्टिन थोड़े समय के बाद आकर केक कट करती है, और वो माइकल से भी उसकी हरकत के लिए माफी मांगती है, लेकिन माइकल उसे समझाता है कि तुम सॉरी मत कहो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और माइकल जस्टिन को पार्टी से दूसरे कमरे में लेकर जाता है,
और उसे एक जमीन की पिक्चर दिखाता है जो उसने दोनों के फ्यूचर के लिए खरीदी थी। हालांकि जस्टिन की ऐसी हालत के कारण वो इस खुशी को महसूस नहीं कर पाती। इसी बीच में माइकल उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन ऑलरेडी इन सारी चीजों के कारण काफी स्ट्रेस्ड आउट थी और वो उस पिक्चर को वहीं पे छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पार्टी में जो उसका बॉस होता है जैक, वो अपने भतीजे टिम से जस्टिन को मिलवाता है, जिसने अभी अभी उन्हीं के कंपनी में काम करना शुरू किया था। अब यहाँ पे उसका बॉस टिम को काम देता है कि उसे कैसे भी जस्टिन से एक प्रोडक्ट की टैगलाइन लेनी है आज रात तक, और अगर जस्टिन ने वो टैगलाइन नहीं दी तो टिम की नौकरी चली जाएगी। अब ये बात सुनकर जस्टिन उसे कहती है कि मेरी आज ही शादी हुई है, मैं आज कोई काम नहीं कर सकती, और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और जैक टिम को जस्टिन का पीछा करने के लिए कहता है। अब जस्टिन थोड़े समय के बाद अपनी बहन से माफी मांगती है क्योंकि उसके कारण पूरी शादी का माहौल खराब हो गया था, लेकिन क्लेयर गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद जस्टिन अपनी प्रॉब्लम समझाने के लिए अपने माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे काफी अजीब एडवाइस देती है और कहती है कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। जस्टिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके आसपास के सारे लोग ऐसे कैसे हैं जो उसकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे हैं। जस्टिन अकेली थी, तभी वो देखती है कि उसी के शादी में आए हुए गेस्ट लैंटर्न आसमान में छोड़ रहे हैं। जिसके बाद माइकल आता है और वापस से उसका मूड जाने बगैर ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पे माइकल भी अपने पार्टनर की मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था और ना ही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार जस्टिन को क्या बात सता रही है। जस्टिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो वापस से गोल्फ कोर्स पर खड़ी थी, तभी वहाँ पे टीम आकर उससे टैगलाइन के बारे में पूछने लगता है। तो जस्टिन को काफी गुस्सा आता है और पहले तो वो उसे धक्का देती है, लेकिन बाद में वो उसी के साथ मेकआउट करने लगती है और खिड़की से माइकल ये सब कुछ देख रहा होता है। जब जस्टिन वापस पार्टी में आते हैं तो आधे से ज्यादा गेस्ट जा चुके थे और वो अपने पिता के साथ डांस करने लगती है और उन्हें कहती है कि प्लीज आज रात वहीं पे रुके क्योंकि उसे कुछ बात करनी है। अब थोड़ी देर के बाद जैक जस्टिन को बताता है कि उसने टीम को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वो तुमसे टैगलाइन नहीं ले सका। अब ये सुनकर जस्टिन के सब्र का पूरा बांध टूट जाता है और वो अपने बॉस से कहती है कि वो उसकी कंपनी छोड़ रही है क्योंकि उसे इस कंपनी से काफी नफरत है। अब जैक को ये सुन के गुस्सा आता है और वो प्लेट को तोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक एक करके सारे मेहमान चले जाते हैं। सबसे आखिर में था जस्टिन का हस्बैंड माइकल, भी उसे गुड बाय कहकर चला जाता है, यानी कि उसकी शादी अब टूट गई थी। इन सारी बातों से क्लेयर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अब वो जस्टिन की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। जस्टिन पहले ही डिप्रेशन में थी और उसकी हालत को और भी ज्यादा बुरा बनाने का काम उसके पिता ने किया था क्योंकि वो उसके कहने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं रुके थे और अपने दोनों गर्लफ्रेंड के साथ घर चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपने बेड के ऊपर एक नोट छोड़ा था जिस पर उन्होंने जस्टिन की जगह अपनी नई बेटी का नाम लिखा था। ये देख के जस्टिन को लगने लगता है कि वो अपने पिता के जीवन का हिस्सा ही नहीं है। अब अगली सुबह क्लेयर देखती है कि जस्टिन सोई हुई है और वो उसे उठाकर हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर जाती है ताकि उसका मन किसी दूसरी चीज में लगे। अब यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते समय जस्टिन का घोड़ा रुक जाता है और ब्रिज को पार ही नहीं कर पाता। इसी समय जब जस्टिन ऊपर आसमान में देखती है तो वो रेड स्टार उसे नजर नहीं आता, जिसके बारे में जॉन बताता है रेड स्टार और अर्थ के बीच में मेलनकोलिया नाम का एक ग्रह आ गया है और बहुत सारे लोग इस ग्रह को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। लेकिन क्लेयर ये सुनते ही थोड़ा डर जाती है कि ये ग्रह कहीं पृथ्वी से टकरा ना जाए। अब कुछ समय के बाद यहाँ पे डिप्रेशन के चलते जस्टिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए क्लेयर उसे अपने घर पे रहने के लिए इनवाइट कर दी है, जहाँ पे वो जस्टिन को कॉल पर सिखाती है कि टैक्सी कैसे बुक करना है। जिसके बाद घर आने के बाद वही उसे लेकर जाती है। हालांकि जॉन को ये कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर दिन ब दिन जस्टिन की हालत खराब होते जा रही थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में जा रही थी तो क्लेयर का बेटा लियो अपने लैपटॉप के साथ उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे मेलनकोलिया की न्यूज बताता है, जिसे देखकर वो थोड़ी परेशान होती है क्योंकि मेलनकोलिया अब अर्थ से काफी नजदीक आ गया था। अब अगले दिन गार्डनिंग करते वक्त वहाँ पे स्नो गिरने लगती है, जिसे देखकर जस्टिन को काफी अच्छा लगता है। इसी दरम्यान वो जॉन को कुछ आदमियों के साथ कुछ जरूरी सामान घर पे लाते हुए देखती है, तो जॉन उसे बताता है कि ये सामान तब काम आएगा जब मेलनकोलिया ये प्लैनेट अर्थ के बहुत ही करीब आ जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट को भी इस प्लैनेट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और दिन ब दिन
दिन ये प्लैनेट अर्थ के काफी करीब आते जा रहा है और जॉन भी इस बात से परेशान था। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो ग्रह अर्थ से बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। साइंटिस्ट का मानना था कि यह ग्रह अर्थ की एक चक्कर काट के किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा और जॉन और लियो इस प्लैनेट को गुजरते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन वहीं हम क्लेयर को देखते हैं जो इस ग्रह के यहाँ पे आने के कारण बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। इसी दरमियान लियो अपने माँ को एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट दिखाता है जो उसने बनाया था। इसकी मदद से वो कैलकुलेट कर सकता था कि वो प्लैनेट कितने ज्यादा स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये चीज देखकर क्लेयर बहुत ही परेशान होती है और इसीलिए रात में वो इंटरनेट पे सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है मेलनकोलिया ये प्लैनेट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की ओर काफी तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है। अब ये देख वो इस आर्टिकल को प्रिंट करने जाती है लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब एक लैम्प की मदद से वो आधा प्रिंट हुआ पेपर देखने जाती है तो उसमें अर्थ के खत्म होने के बारे में लिखा हुआ था। जो देख वो पैनिक होती है और अपने हस्बैंड को इसके बारे में बताती है। लेकिन जॉन उसे बताता है कि इंटरनेट पे काफी सारी थ्योरीज रहती है लेकिन वो सच नहीं होती। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करते हैं कि एक तरफ क्लेयर की चिंता बढ़ते ही जा रही थी लेकिन जैसे जैसे वो प्लैनेट अर्थ के करीब आ रहा था वैसे ही जस्टिन ठीक हो रही थी। इस उथल पुथल में उसे शांति मिल रही थी। जस्टिन क्लेयर को ये भी बताती है कि वो प्लैनेट अर्थ से ही टकराने वाला है जिससे दुनिया का अंत होगा। धरती के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ नहीं है इसीलिए धरती के खत्म होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सारे बातों से क्लेयर डरने लगती है। इसीलिए जॉन रात को क्लेयर को टेलीस्कोप से मेलनकोलिया को दिखाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि यह अर्थ के पास से गुजरने वाला है, अर्थ से टकराने वाला नहीं है। और लियो के प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन के अनुसार भी यही बता रहा होता है। ये देख क्लेयर थोड़ी शांत होती है। अब अगली सुबह क्लेयर देखती है कि जॉन बार बार टेलीस्कोप देखकर काफी परेशान हो रहा था और जब जॉन वहाँ से चला जाता है तो क्लेयर फिर से लियो का प्रोजेक्ट देखती है और उसके कैलकुलेशन से पता चलता है कि मेलनकोलिया ये दरअसल धरती से ही करीब आ रहा है। और इसी बात से जॉन को भी टेंशन आ गया था और उसे पता चल गया था कि जो अपने परिवार को वो अभी तक बता रहा था वो सब कुछ झूठ है और इसी स्ट्रेस के चलते वो इस दुनिया से चला जाता है। जिसके बाद क्लेयर अकेले ही उसके शव के अंतिम संस्कार करती है ताकि जस्टिन और लियो को इसके बारे में पता न चले। अब क्लेयर को पता चलता है कि आने वाले कुछ ही घंटों में वो प्लैनेट अर्थ से टकराने वाला है और अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर लियो को लेकर कार से जाने लगती है। उसे बस किसी ऐसी जगह जाना था जहाँ पर वो सेफ रह सके लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी इसीलिए वो गोल्फ कार्ट को लेकर रवाना हो जाती है और जब ब्रिज के पास वो पहुँचती है तो उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। क्लेयर लियो को गोदी में लेकर पैदल ही चलने लगती है। वो काफी पैनिक थी लेकिन रास्ते में स्नोबॉल के कारण मौसम पूरा खराब हो जाता है इसीलिए उसे वापस से घर आना पड़ता है। यहाँ पे लियो को भी समझ आता है कि उसके पिता के साथ कुछ तो हुआ है और वो भी बहुत ही पैनिक होने लगता है। अब लियो को शांत करने के लिए जस्टिन उसे कहती है कि जब प्लैनेट अर्थ से टकराएगा तब मैं एक जादुई शील्ड बनाऊंगी और उसी के अंदर हम सारे रहेंगे जिससे हम बच सकते हैं। इसके बाद तीनों भी अपनी इमेजिनरी बनाई हुई शील्ड के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ पे क्लेयर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। तो वही जस्टिन के कहने पर लियो भी यही सोचने लगती है एक जादुई शील्ड है जिससे वो बच सकते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे वो समय आ जाता है जहाँ पे हम मेलनकोलिया इस प्लैनेट को धरती से टकराते हुए देखते हैं जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो दोस्तों यहाँ पे मेलनकोलिया ये जो प्लैनेट है ये एज एक मेटाफोर यूज किया गया है कि जैसे ही कोई अपने जीवन में खतरा आने वाला होता है तब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जस्टिन जो कि ऑलरेडी काफी डिप्रेस लड़की थी वो इस खतरे के आने के कारण वो धीरे धीरे अपने रियलिटी से डिटैच होने लगती है, अलग होने लगती है। अपने स्ट्रगल और अपने फेल्ड मैरिज से कोप अप होने के लिए वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ऐसे कहा जाता है जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो कई बार ऐसे स्ट्रेस की सिचुएशन में काफी शांत रहते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया रहता है कि सबसे वर्स्ट सिनारियो क्या होने वाला है उनके साथ और इसीलिए वो शांत रहकर उस सिचुएशन को जैसा है वैसा होने देते हैं। वही कुछ होते हैं क्लेयर जैसे लोग जिनकी एंजाइटी इतनी बढ़ती है कि हर छोटी बात पे वे लोग पैनिक होने लगते हैं और इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोनों भी बहनें स्ट्रेस्ड आउट थी लेकिन दोनों का भी आने वाले खतरे को देखने का नजरिया अलग था और यही चीज हमें डायरेक्टर बताने की कोशिश करते हैं। सो ये था एक्सप्लेनेशन मेलनकोलिया इस मूवी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप यहाँ तक रुके हैं सो प्लीज से हाई टू मी इन कमेंट सेक्शन एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।